अनुपमा ने दी वनराज को सबसे बड़ी धमकी, उड़े बा के होश। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अनुपमा वापस इंडिया जा रही है। जी हाँ, डिम्पी की शादी है और शादी में शामिल होने के लिए अनुपमा जा रही है वापस इंडिया। इतनी सारी बातें चल रही है, उधर स्पाइस एंड चटनी भी बंद हो चुका है और यशदीप भी नाराज है। फिर भी अनुपमा डिम्पी की जिद पर जा रही है, क्योंकि डिम्पी चाहती है कि अनुपमा शादी में आए और उसे आशीर्वाद दे। और इतना ही नहीं, डिम्पी ने तो ये तक कह दिया है कि अगर तुम शादी में नहीं आओगी तो मैं ये शादी नहीं करने वाली। तो दोस्तों, इसीलिए अब अनुपमा वापस गई है इंडिया और गई है शाह हाउस में शादी में शामिल होने के लिए। लेकिन वहां जाकर वनराज के साथ अब जो उनकी बातें होती है, उसके बाद अब अनुपमा ने भी दी है धमकी। जी हाँ दोस्तों, वनराज को धमकी दी है अनुपमा ने, वो भी घर में सबके सामने। तो अब आगे क्या क्या होने वाला है ये हम आपको बताएंगे। बस आपको करना ये है कि हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है हमारे इस ही YouTube चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, खुशी का माहौल है, शादी का घर है, घर में हर कोई खुश है और डिम्पी की खुशियों में हर कोई पूरी तरह से तैयार है कि उसकी खुशियों को और बढ़ाए। लेकिन दोस्तों, हम तो जानते हैं कि वनराज ये शादी ही नहीं चाहता। वो तो चाहता ही नहीं है कि डिम्पी और टीटू की शादी हो। इसीलिए वनराज के दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो तो हम जानते ही है, और टीटू को भी वो बार बार टोक रहा है और उसके पास्ट के बारे में पूछे जा रहा है। अब दोस्तों, इतना ही नहीं, अब अनुपमा भी आ चुकी है और हम तो जानते हैं कि वनराज को अनुपमा से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अब अनुपमा जब वापस आ जाती है तो वनराज सबके सामने अनुपमा की आरती उतारते हैं। जी हाँ, अनुपमा की आरती उतारते हैं और कहते हैं कि तुमने जो काम किया है वो आरती उतारने के ही लायक है। और इतना ही नहीं, ऐसी काफी बातें कहते हैं जिसके बाद अनुपमा की वो इंसल्ट करते हैं सबके सामने। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों, अनुपमा हारने वालों में से नहीं है और अनुपमा इस बार एक बात भी किसी की सहने नहीं वाली है, क्योंकि उसने तय किया है कि वो झूठी नहीं है और उसने जो भी किया है पूरे सच्चाई से किया है, ये बात वो प्रूव करके ही रहेगी। इसलिए उसने सबके सामने धमकी दी है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे तो मैं शायद ऐसा कुछ करूंगी जिसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहोगे। और उसने ये भी कहा है कि शादी में खुशियों का माहौल है और तुमने इस खुशियों को नजर नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, अब आगे और क्या क्या होगा ये तो हम आपको बताएंगे ही। बस आपको करना ये है कि हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है हमारे इस ही YouTube चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।